नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए कामायनी, बी गंगा, सी रसीला, डी वकील। सही जवाब है ऑप्शन डी वकील। जो संज्ञा किसी जाति या वर्ग के सभी सदस्यों के लिए सामान्य रूप से लागू होती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए वकील शब्द सभी वकीलों के लिए इस्तेमाल होता है, न कि किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए। अगला सवाल, मैं अपने आप वस्त्र साफ करता हूँ में कौन सा सर्वनाम है? आपके ऑप्शन से ए प्रश्नवाचक, बी निश्चयवाचक, सी निजवाचक, डी संबंधवाचक। सही जवाब है ऑप्शन सी निजवाचक। मैं अपने आप वस्त्र साफ करता हूँ में निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप शब्द स्वयं के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। अगला सवाल, सुषुप्ति का विलोम क्या है? सुषुप्ति का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन से ए निषेध, बी सुमति, सी समष्टि, डी जागृति। सही जवाब है ऑप्शन डी जागृति। सुषुप्ति का विलोम जागृति है। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी अभ्यस्त। अगला सवाल, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए करण, बी आपादान, सी संप्रदान, डी संबंध। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी आपादान। जब हम किसी चीज़ की तुलना किसी दूसरे से करते हैं तो वहाँ आपादान कारक का प्रयोग होता है। इस वाक्य में राम की तुलना सीता से की जा रही है। अगला सवाल, एक आँख ना भाना कहावत का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए उपेक्षा करना, बी विरक्त होना, सी तटस्थ होना, डी बिल्कुल अच्छा ना लगना। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी बिल्कुल अच्छा ना लगना। एक आँख ना भाना इस मुहावरे का अर्थ है जरा भी अच्छा ना लगना या बिल्कुल भी पसंद ना करना। अगला सवाल, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आपके ऑप्शन से ए शौरसेनी, बी पैशाची, सी मगधी, डी अर्धमगधी। सही जवाब है ऑप्शन ए शौरसेनी। ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह भाषा मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। अगला सवाल, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? आपके ऑप्शन से ए बिहारी, बी सूरदास, सी कबीरदास, डी तुलसीदास। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए बिहारी।
इनमें से बिहारी भक्तिकालीन कवि नहीं हैं, बाकी सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास भक्तिकालीन कवि हैं। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। अगला सवाल, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए संचारी भाव, बी अनुभाव, सी अस्थाई भाव, डी विभाव। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए संचारी भाव। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक करके चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ये भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने में सहायक होते हैं और थोड़ी देर में ही लुप्त हो जाते हैं। अगला सवाल, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन से ए दोहा, बी सोरठा, सी रोला, डी चौपाई। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी चौपाई। जिस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे चौपाई कहते हैं। चौपाई एक मात्रिक समछंद है, जिसका मतलब है कि प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। अगला सवाल, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? आपके ऑप्शन से ए निषेध वाक्य, बी विधिवाचक वाक्य, सी आज्ञावाचक वाक्य, डी संकेतवाचक वाक्य। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध यानी न होने का बोध होता हो उसे निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज नहीं पढ़ूंगा। अगला सवाल, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्म तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? सही जवाब ऑप्शन बी करण तत्पुरुष। रस भरा करण तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह है रस से भरा। करण तत्पुरुष समास में से कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अगला सवाल, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए वृद्धि संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि, डी दीर्घ संधि। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी दीर्घ संधि। कपीस शब्द में दीर्घ स्वर संधि प्रयुक्त है। कपीस शब्द का संधि विच्छेद है कपि धन इस। अगला सवाल है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? आपके ऑप्शन से ए भाष्य, बी भाष, सी भाष, डी भाष। सही जवाब है ऑप्शन डी भाष। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है कहना या प्रकट करना। अगला सवाल, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? आपके ऑप्शन से ए ग घ, बी प फ, सी ड ढ, डी ज झ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी ड ढ। मूर्धन्य व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण मूर्धा यानी तालु का ऊपरी भाग से किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।